हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज आपका चैप्टर है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यासों को विषय दृष्टि से हम 5 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, इसी को ही साम्यवादी उपन्यास कहते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। तो चलिए देखते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी एवं अज्ञेय का नाम प्रसिद्ध है। 3 है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में नाम प्रमुख जैनेन्द्र हैं, इलाचंद जोशी हैं और अज्ञेय जी का नाम आता है। इलाचंद जोशी ने अपने उपन्यासों में मानव मन की कुंठाओं को व्यक्त किया है। जोशी जी के अधिकांश उपन्यासों की कथा वस्तु प्रेम व रोमांस है, परंतु उन्होंने उसका विवेचन मनोविज्ञान के आलोक में किया है। अज्ञेय में मनोविश्लेषण की गहन समझ थी। वे सौंदर्यबोध व कला में काफ़ी निपुण थे। शेखर एक जीवनी उनकी उत्कृष्ट रचना है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं परख 1929 में लिखा गया था, सुनीता 1935 में लिखा गया था, त्यागपत्र 1937 में लिखा था, कल्याणी 1939 में लिखा गया था, सुखदा 1952 में लिखा गया था, विवर्त 1953 में लिखा गया था, व्यतीत 1953 में लिखा गया था। तो परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत, ये 7 हैं इनके। फिर हैं इलाचंद्र जोशी के उपन्यास। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास है सन्यासी 1941 में लिखा गया था, पर्दे की रानी 1941 में लिखा गया था, प्रेत और छाया 1945 में लिखा गया था, निर्वासित 1946 में लिखा गया था और जिप्सी 1952 में लिखा गया था। इनके 5 हैं। अज्ञेय के उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा गया था, नदी के द्वीप 1951 में लिखा गया था, अपने अपने अजनबी 1961 में लिखा गया था। तो अज्ञेय के उपन्यास 3 हैं। फिर आते हैं हम प्रगतिवादी साम्यवादी उपन्यास। हिंदी में मार्क्सवादी या साम्यवादी उपन्यास वे हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का ताना बाना बुना गया है। मार्क्सवादी रचनाकार व उनकी रचनाएं। अब मार्क्सवादी रचनाकार कौन है और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उनको देखिए आप। यशपाल की रचनाएं इस प्रकार हैं। दादा कामरेड 1941 में लिखा गया था, देशद्रोही 1943 में लिखा गया था, दिव्या 1945 में लिखा गया था, पार्टी कामरेड 1946 में लिखा गया था, मनुष्य के रूप 1949 में लिखा गया था, अमिता 1946 में लिखा गया था, 12 घंटे 1964 में लिखा गया था, झूठा सच 2 भाग हैं इसके। झूठा सच जो लिखा गया था वो 2 भाग में लिखा गया था 1958 में व एक लिखा गया था 1960 में। झूठा सच 1958 व 1960 में यशपाल जी का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध यशपाल का उपन्यास जो है वो है झूठा सच। इस उपन्यास में वर्ष 1947 के भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं तथा शरणार्थियों के जीवन की कठिनाइयों तथा कांग्रेसी सरकार की नेताओं का यथावत चित्रण किया गया है। दादा कामरेड में यशपाल जी ने विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों तथा नेताओं के चरित्र का अंकन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में अपने युग की 3 राजनीतिक विचारधाराओं गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। भैरव प्रसाद गुप्त जी ने अपने इन उपन्यासों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं को की अभिव्यक्ति की है। भैरव प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास इस प्रकार है। मसाल जो है वो है 1951 में लिखा गया था, गंगा मैया 1953 में, सती मैया का चौरा ये भी लिखा गया था। फिर है आपका भगवती चरण वर्मा। इनके उपन्यासों में समकालीन